तर सेकेंडरी शेल। तर सेकेंडरी का मतलब सेकेंडरी में बहुत अधिक प्रयोग किया जाने वाला। उसके बाद हम चलते हैं चला निकेल कैडमियम सेल पे। यह भी एक क्षारीय सेल है। कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। तो कैडमियम विद्युत का चालक है। कैडमियम क्या है? अब आता चला बैटरी का समूहन। बैटरी का क्या समूहन? एक होता है श्रेणी क्रम समूहन और एक होता है चला जी समानांतर क्रम समूहन। इसको भी हम चला बड़ा प्यार मोहब्बत से जो है संभाल के लिखे हैं। अब गौर फरमाइएगा तो समझा देंगे। समूहन कितने प्रकार का? एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, और एक होता है चला जी समानांतर क्रम समूहन। ऐसा ही फिगर शायद कुछ बना हुआ होगा, है क्या? अगर मान लीजिए कि इसका वोल्टेज ई है, इसका भी वोल्टेज ई है, इसका भी वोल्टेज ई है, इसका भी वोल्टेज ई है ई टोटल इज इक्वल टू ई। श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग होता है, समानांतर में वोल्टेज क्या होता है? समान। ओम का नियम जानते हैं? ई बराबर आई आर, जानते हैं कि नहीं? ई प्लस ई डॉट 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 एन, कितना टर्म तक? एन टर्म तक। तो यहां से अगर ई कॉमन लेते हैं, ई टोटल के लिए ई कॉमन लेते हैं तो 1 + 1 डॉट 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 एन। बोलो, यहां से ई टोटल बराबर ई 1 + 1 + 1। बताइए, ई प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू कितना? जाए गो 1 रहेगा उतना वैल्यू, एन गो 1 है। इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू ई। बोलो हाँ या ना? अब अगर हम समानांतर में चलते हैं, किस में चलते हैं? समानांतर में चलते हैं, किस में चलते हैं? समानांतर में कुछ इस कदर होता है। समानांतर में चला वोल्टेज समान होता है। ये जो जोड़े ये बल्ब है, क्या ये? और ये मान लीजिए एन टर्म तक है। तो ई टोटल जो होगा, यहां पर जो ई टोटल होगा, ई टोटल इज इक्वल टू यहां हो जाएगा, अगर मान लीजिए सभी का रेजिस्टेंस आर है, क्या है? सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, क्या है चला? और ये जो बल्ब लगा हुआ है ये बाहरी लोड है, ये क्या है? इसका प्रतिरोध बड़ी आर है। इसका प्रतिरोध क्या है? बड़ी आर है। इसका प्रतिरोध क्या है? बढ़िया। देखिए सबका EMF ई है, आर 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 है, बोलन रे। और इसका लोड प्रतिरोध क्या है? आर है। तो हमको ये बताइए, ई टोटल तो एन ही हो गया, आर टोटल कितना हो जाएगा? आर टोटल इज इक्वल टू, बताइए तो हम लिख सकते हैं, एगो का आर है, एगो का क्या है? आर है। एगो का क्या है? आर है। एगो का क्या है? आर है। तो आर टोटल इज इक्वल टू आर, श्रेणी में जुड़ता ना है,
आर प्लस आर डॉट 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 एन, आप ये तो यहां तक आ गया, अब प्लस आर। पहले जब चला चैप्टर हमको पढ़ाने का जिस दिन था ना, लगता था माथा हमारा गया, मन ही नहीं करता था पढ़ाने का, लगता था ये चैप्टर हो नहीं पढ़ाएंगे, हम लास्ट में पढ़ाएंगे, नहीं मन लग रहा है पढ़ाने में। लेकिन अब पढ़ाने में अच्छा लग रहा है क्योंकि अब सेटिंग तगड़ा है, चैप्टर का जो अरेंजमेंट है वो इतना तगड़े लेवल पे है कि 4 पेज का थ्योरी पढ़िएगा, 8 पेज का क्वेश्चन बनेगा। आप देखिए थ्योरी कितना पेज में है, क्वेश्चन देखिएगा कितना पेज में, सब सेटिंग से बन जाएगा। कहते हैं आर टोटल इज इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर डॉट डॉट एन प्लस आर। यहां से हम आर टोटल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, आर कॉमन लेंगे 1 प्लस 1 प्लस, यहां से आर टोटल कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एन आर, अब प्लस आर, क्योंकि 1 1 1 1 1 एन एन आर, अब प्लस क्या आर। अब चला बता, आई बराबर भी बाय आर ना, इतना तो जानता होगा नहीं, भी बराबर आई आर, आई बराबर भी बाय आर, भी मतलब ई टोटल, आप बटा आर टोटल, ई टोटल क्या है, आप बटा आर टोटल क्या है, एन आर प्लस आर। बोल हाँ या ना, सही है पक्का। क्लियर, एनी डाउट। अब चला एन क्या है, नंबर ऑफ बैटरीज, आर क्या, छोटी आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, अब बाहरी आर है लोड का प्रतिरोध। लोड किसको कहते हैं, जैसे ये पंखा लोड है, ये बल्ब लोड है, ये पंखा लोड है, कंप्यूटर लोड है, बोर्ड लोड है, बोलो रे, कहते हैं, गौर फरमाइएगा, बैटरी का संयोग का समूहन, वो सेल के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी। अब कहता है चला सेलों को निम्न प्रकार से संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम, यह लोड प्रतिरोध, यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध, बोलेंगे अगर प्रत्येक सेल का ईएमएफ क्या हो, ई हो, तथा आंतरिक प्रतिरोध आर हो, तो लोड प्रतिरोध बड़ी आर हो जाएगा, ई टोटल इज इक्वल टू ई प्लस डॉट डॉट एन होगा। ई टोटल को ई बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस डॉट डॉट एन होगा, इसको हम एन ई, और यहां से आएंगे अगर लोड प्रतिरोध निकालना, आर प्लस आर डॉट डॉट एन प्लस आर होगा, आर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस डॉट डॉट एन प्लस आर होगा, यहां से चला ई एन आर, यहां से हम आई बराबर ई टोटल बटा आर टोटल करेंगे तो ई टोटल बराबर एन ई और आर टोटल बराबर एन आर प्लस आर, बोलो रे। अब ई तो हो गया किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब देखो समानांतर में, समानांतर में सबका वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज, समानांतर में वोल्टेज, समानांतर में वोल्टेज, समानांतर में वोल्टेज, समानांतर वोल्टेज, समानांतर वोल्टेज, समानांतर वोल्टेज, समानांतर वोल्टेज, समानांतर वोल्टेज, समान ना, चला ये सब समानांतर में है, तो समानांतर में तो ई टोटल जो होगा वो ई के बराबर होगा क्योंकि सबका वोल्टेज समान होगा। अब लेकिन अगर आर टोटल निकालेंगे तो ये सब एक दूसरे के पैरेलल में है और इसके साथ ही क्या है, सीरीज में, तो चला इसका जब ये सब पैरेलल में है तो हम लिखेंगे यहां 1 बाय स्मॉल आर टोटल इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर डॉट 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 एन होगा। 1 बाय आर टोटल, 1 बाय आर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस
ये पूरे को n लिख सकते हैं, तो 1/r टोटल n/r होगा। यहां से r टोटल निकालेंगे तो r/n हो जाएगा। बोलिए, तब अगर पूरे का r टोटल निकालेंगे तो ये हो जाएगा r/n प्लस r। बोलो हाँ या ना। यहां से n कॉमन लेंगे, n का एलसीएम हो जाएगा तो r प्लस nr हो जाएगा। r लोड प्रतिरोध है, n सेलों की संख्या है, r आंतरिक प्रतिरोध है, n सेलों की क्या है संख्या। अब यहां से निकालेंगे I बराबर हो जाएगा E टोटल बटा R टोटल। E टोटल कितना है E, अब बटा R टोटल कितना है R प्लस NR बटा N ऊपर चल जाएगा, I बराबर हो जाएगा NE बटा R प्लस NR होगा। अब चला देखिए, आता है 1/r टोटल 1/r प्लस 1/r डॉट n, 1/r टोटल 1/r कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 n, यहां से n/r r टोटल अगर निकालते हैं तो r/n हो जाएगा। r टोटल इज इक्वल टू RT प्लस r, RT मतलब ये वाला टर्म प्लस ये वाला r, RT का मान r/n प्लस r हो गया। एलसीएम लेंगे, n एलसीएम होगा r प्लस nr, यहां से r टोटल का वैल्यू रख देंगे, E टोटल का वैल्यू रख देंगे, E टोटल E हो गया, इसका वैल्यू आ गया NE बटा R प्लस NR। लेकिन इतना कचरा एग्जाम हॉल में कोनो काम के नहीं है। अब देखो तो एक जुगाड़ करना ना पड़ेगा, जुगाड़ करिएगा तो काम होगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं हो। जैसे श्रेणी क्रम में इस सब का कोई कम नहीं है। चला थोड़ा प्रूफ करने थोड़े पूछेगा, ये 5 नंबर देंगे प्रूफ कर दो। ऑब्जेक्टिव वनडे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, I इज इक्वल टू NE बट NR प्लस R। समानांतर में क्या होता है, बस यही फॉर्मूला याद रखना, I इज इक्वल टू NE बट R प्लस NR। अब देख के थोड़ा समझ में आ रहा होगा कहां जुड़े हैं। वही लगाए हैं तो I बराबर V/RL लगाए रे, I बराबर V/R, V को हम EMF भी कहते हैं। हाँ देखो, ये R जो है ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ER जो है ये लोड प्रतिरोध है। कौन प्रतिरोध है, EN जो है सेल की संख्या है। अब गौर से देखिए कि हमको ये बताइए सर, बड़ा हम कैसे इसको देखो सॉल्व करेंगे। हमको याद अगर नहीं रहता है तो हम जुगाड़ लगाते हैं। तुम तो जानता है जुगाड़ लगाने में हम बहुत एक्सपर्ट आदमी हैं। NE हम याद रखे हुए कॉमन है ना। श्रेणी का स्पेलिंग छोटा कि बड़ा, तो छोटकी R के साथ N प्लस R। अब समानांतर के स्पेलिंग बड़ा, तो भैया बड़की R के साथ N। सेट हो गया, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत, समानांतर में वोल्टेज समान होता है और श्रेणी में वोल्टेज अलग। बोलन रे, समानांतर में वोल्टेज समान और श्रेणी में वोल्टेज अलग। सही कि गलत। अभी समानांतर घर में जो वायरिंग है समानांतर में है। क्या हो गया, हाँ बोले
पिछले क्लास में इनका कॉपी छूट गया। यहाँ देखो कहाँ है भाई, दे दो। कहाँ वहां वहां कर रहे हैं, हमको तो नजर नहीं आ रहा है। हाँ होगा तो लास्ट में लीजिएगा, अब इस शो के बीच में हल्ला नहीं कीजिए। एनी कैसे आया, नीचे वाला एन उठ के ऊपर गया। हाँ रहवे करता है, उछला एन जो है ना वो नीचे से ही एन उठ के यहाँ गया। चला देखो तुमको अब इसका क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा जी बताइए था वोल्टेज बढ़ाना है। जैसे अभी चला देखो हम लोगों के पास 12 वोल्ट का बैटरी रहता है, घर में चाहिए 220 वोल्ट चाहिए ना। अभी हम लोग क्या किए हैं देखो, इसमें 220 से 240 वोल्ट चाहिए तभी नहीं पंखा चलेगा। तो 220 से 240 वोल्ट का सप्लाई आता है, तो हम लोग क्या करते हैं 24 वोल्ट के एगो बैटरी आता है ले लिए, और 24 वोल्ट के 10 को बैटरी नीचे जाके देखना जोड़ल है सीरीज में, तो 24 24 24 24 24 240 पूर गया। इसलिए तुम देखना कि बड़ा बड़ा जगह पर जो इन्वर्टर होता है उसमें ढेरी बैटरी होता है, और सब बैटरी कैसे जुड़ा होता है, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से, या फिर एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव। अब पॉजिटिव से निगेटिव में भी तो धारा का प्रवाह। जब भी आपको अगर कहेगा ना कि हमको 240 वोल्ट चाहिए, कितना वोल्ट चाहिए, देखिए ऐसे जोड़ते हैं सीरीज में। आपको क्या कीजिए 24 वोल्ट का बैटरी ले लीजिए, में पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल रहेगा ना, तो पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल जो रहेगा तो ये पॉजिटिव निगेटिव हुआ, तो जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा पॉजिटिव निगेटिव बोलेंगे, तो भैया ये जोड़ दीजिए। तब पॉजिटिव को निगेटिव के साथ जोड़िएगा तब ना धारा का प्रवाह होगा। तो 24 24 24 24 24 24 ऐसे जोड़ दिए, आज जोड़ के इसका ये निगेटिव है, इसका ही डैश 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 करके 10 को जोड़ देते हैं, हो गया 3 2 5 अच्छा 9 1 10। इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव लेके चला हमारे बल्ब में सप्लाई दे देंगे, बल्ब धका धक चलेगा, इसको तब 220 वोल्ट मिलेगा। तुम एगो काम करो, एगो बैटरी ले लो 24 वोल्ट का, आई एकरा में लाइन दो तो चलेगा, 10 को बैटरी लेकर इसे जोड़ के तब एकरा में लाइन दो, भूख से जल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, चला हम लोग जाते हैं, जैसे इन्वर्टर हम लोग खरीद के लाते हैं ना, हम लोग जाते हैं मिस्त्री बुलाने। वेयर इज द मिस्त्री, मिस्त्री का क्या है, वो तो ऐठेगा इतना ना पहले, मिस्त्री साहब तनी इन्वर्टर लाए हैं चलिए लगा दीजिए, अच्छा ठीक है शाम में आएंगे। वो छोटा करता क्या है, चला जब वो जानेगा ना तुम तो तुमको लगेगा यार ये काम तो हम कर सकते हैं, उसको क्यों देंगे हम करने। इन्वर्टर का क्या रोल है ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए, बैटरी का क्या रोल है समझ में आए, पट पट दो तार रहने से घुसाएगा, दो तार होने से घुसाएगा, दो तार वहां जोड़ेगा, दो तार यहाँ जोड़ेगा, ऑन चालू लाओ 500। इन्वर्टर लगाया मतलब 500, एसी लगाया मतलब 1500, 2000 मांग लेगा गांव घर, 2000 से कम में कोई बात नहीं। टीवी लगाने का 500 ले लेता है, जिगरा में कोई काम नहीं है, को छेद करना है, टाइट करना है, टीवी फंसा देना है, फंसाने वाला रहता है, प्लग इन करना है, रिमोट चालू हो जाएगा, 500 सिग्नल मिलाने का। अरे वाह अरे वाह, वो आदमी के गांव घर में बहुत वैल्यू है भाई, लोग से हिसाब से बात करता है, क्योंकि अगर सिग्नल उड़ गया तो फिर ओकरे मुठियाना पड़ेगा, तो सर कोई बात नहीं है। वो एकदम टेढ़ी में चलता, हाँ क्या तनी देखने देते हैं, अच्छा कल आज ना, तब तक तो महाभारत छूट जाएगी, न्यूज छूट जाए, अब आएगा तो प्रॉपर में मगर चाय देना है, हिसाब से बात करना है, पैसा तुरंत देना है, अगर आप नहीं देते हैं दूसरा कुछ नहीं कहेगा चल जाएगा, अगला बेर फिर खराब होगा, तब तो खोजेगा उतना मिलेगा नहीं। तो कहते हैं चला ये जो हम लोग अभी बोर्ड में लाइन दिए हुए हैं ना, बोर्ड में ऐसे ही लाइन दिए हैं, इन्वर्टर मत बोलो इन्वर्टर बोलो,
इट्स नॉट इन्वाइटर, इट्स इन्वर्टर। अब देखिए चला जी, इसका मतलब अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? चला समान, जैसे ई हो गया 10, ई हो गया 24 वोल्ट ना, 10 गो है तो 24 देने का जो आउटपुट मिलेगा दूसरा 40 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अगर चला समानांतर में लगा दिया, समानांतर में लगाएगा, सबका वोल्टेज समान होगा लेकिन धारा अलग अलग। अगर ये 2 एम्पियर की धारा है, ये 2 एम्पियर की धारा है, ये 2 एम्पियर की धारा है, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा ना वो चला 6 एम्पियर के मिलेगा। इसमें अगर 2 एम्पियर की धारा है तो परमानेंट यहां भी 2 एम्पियर मिलेगा। इसमें धारा समान रहता है, इसमें धारा का मान अलग। जैसे इसमें वोल्टेज जोड़ देता है ना, वैसे इसमें क्या जोड़ते हैं? धारा। तो तुमको अगर धारा का मान ज्यादा चाहिए तो हमको किसमें लगाना होगा? पैरेलल में। अगर वोल्टेज का मान ज्यादा चाहिए सीरीज में, बोलेंगे अभी जो लगा हुआ है नीचे यूपीएस किसमें लगा हुआ है? सीरीज में। अब देखो, एक होता है, हम बोले 2 प्रकार का प्रतिरोध है। एक तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अरे उसके अंदर में भी तो विरोध होगा। ये को जो लोड लगाए हैं उसका प्रतिरोध, बोलेंगे। अगर 3 कंडीशन है, श्रेणी क्रम में क्या होगा? बाहरी लोड प्रतिरोध, बाहरी लोड प्रतिरोध ज्यादा होगा और आंतरिक प्रतिरोध। समानांतर में क्या होगा? बाहरी लोड प्रतिरोध कम होगा और आंतरिक क्या होगा? ज्यादा होगा। और मिक्स का मतलब हुआ श्रेणी समानांतर दोनों। तो श्रेणी समानांतर दोनों होगा तो ई दोनों बाहरी लोड प्रतिरोध यानी आर और आंतरिक प्रतिरोध आर होगा, तब मिक्स में लगाएंगे। आपको कहेगा बताइए श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी का स्पेलिंग छोटा ना, तो छोटा में छोटका छोट होगा, छोटा स्पेलिंग वाला में छोटका छोट होगा, बड़का स्पेलिंग वाला में बड़का छोट होगा, बोलेंगे। अब मिक्स में दोनों क्या होगा? समान। ये क्वेश्चन चला आता है तो तुमको इंस्टेंट रिएक्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटका में छोटका छोट होगा, अब बड़का में बड़का छोट होगा, अब मिक्स में दोनों बराबर होगा। जैसे कहेगा बताइए श्रेणी क्रम समूहन में क्या होगा? हम कहेंगे श्रेणी के स्पेलिंग छोटका, इसमें छोटका छोट होगा यानी आंतरिक प्रतिरोध कम होगा और बाहरी लोड प्रतिरोध ज्यादा। चलो देखिए, पढ़ना हम मेरे ख्याल से पढ़ के नौकरी नहीं होगा, क्वेश्चन बना के नौकरी होगा। और क्वेश्चन तब बनेगा जब ओकरा में लगाइएगा, जुगाड़ नहीं लगाइएगा तो याद कर लीजिए एग्जाम हॉल में ई एकरा में घुस जाएगा, ई एकरा में घुस जाएगा। चला पढ़ के कोनो फायदा है? ऐसा पढ़ाई काहे पढ़ेंगे कि ओकरा में घुस, पता चला अनंत जीरो हो गया, जीरो अनंत हो गया, उत्तल अवतल हो गया, अवतल उत्तल हो गया, ले अब ओल छिलते रहो। वैसा काम नहीं करेंगे। हमको पता, हम ध्यान में रखे, छोटका में छोटका छोट होगा, अब बड़का में बड़का छोट होगा, अब मिक्स में दोनों बराबर। क्लियर है? हम लोग चला इंजीनियरिंग में खूब पढ़े लेकिन याद कभी नहीं, क्योंकि मास्टर पढ़ा, मास्टर का काम ही लिखा देना ना, मास्टर का काम थोड़े याद करना। वो कहता था ये काम तो होता है, हम कहते नहीं ये काम मास्टर का है, उसके बारे में सोचना कि बच्चा कैसे लंबे समय तक याद। अब तुमको जैसे हम कहेंगे कि बताओ श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आई बराबर क्या होगा, तो तुम कहेगा एन ई कॉमन है, आई छोटका है तो छोटका प्लस आर, पट से लिख दे। उतना सॉल्यूशन की जरूरत है रे, जरूरत है। अब कहता जब लोड प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है, जब ये दोनों आपस में एक बराबर हो जाता है तो सर्किट का करंट क्या हो जाता है? अब बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? वाट आवर में भी। लेकिन सर अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो ये सेकंड ऑप्शन होगा और ये पहला ऑप्शन होगा, लिख लो वहीं पर। एक लड़का का कहना है चला ऑनलाइन में कि अलग अलग वोल्टेज का बैटरी लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, अगर श्रेणी में आपको लगाना है ना, समानांतर में नहीं लगा सकते हैं। श्रेणी में लगाना 24 प्लस 2 वोल्ट जोड़ोगे तो 26 वोल्ट हो जाएगा। जना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है,
कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। अच्छा, प्यार पे इतना खुशी काहे आ जाता है रे? इसी के लिए सब जिए रहा है ना। पहली और आखिरी बात यही है कि हम लोग का ब्याह हो जाए, क्योंकि ब्याह से पहले मरेंगे तो आत्मा भटकेगा। मेन मुद्दे जिंदगी में वही है ना रे, बाकी सब सेकेंडरी है। एगो बात बताएं जान हमर, दक्षता, क्षमता, दक्षता, 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 ध्यान देना। क्या देना? नई किताब अगले सप्ताह मंगलवार तक आएगी। आज 60 गो क्वेश्चन बचल है। आज हम लगभग 30-35 को लिख देंगे। कल भोरे उठेंगे वही किताबें के लिए। 5 बजे हमको हर हाल में उठना है। 35 को क्वेश्चन लिख के तीसरी कर दें। तबाह है हम किताब से, मतलब जब जल्दी हम ओकरा खत्म करें। 150 पेज, 200 पेज एक्स्ट्रा लिखे हैं। खाली हर क्वेश्चन का 4 से 5 लाइन का सोल्यूशन है कि क्यों इसे अगर एक आध वो क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो सोल्यूशन से पकड़ा जाएगा। इसलिए चला हर क्वेश्चन का, ऐसा एक भी क्वेश्चन में तुम ठगा हुआ महसूस नहीं करोगे। 4 से 5 लाइन का सोल्यूशन है और प्रॉपर वे में सोल्यूशन है, क्वेश्चन के हिसाब से सोल्यूशन है। इन्हें लिखल है कि उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। आज ये टफ क्वेश्चन है, पता चला उसकी व्याख्या ही नहीं, तो उस हिसाब से अरेंज किए हैं। विज्ञान भी चला मंगलवार तक आ जाएगा, मंगल न तो बुध तक। हर हाल में विज्ञान की पुस्तक भी उपलब्ध होगी और विज्ञान की ऐसी पुस्तक होगी चला कि उसका पेज देख के आपको खरीदने का मन करेगा। और कलर में किताब हो करेगा तो एक बार और खरीद ले। किताब एक्सचेंज होता है, ऐसा बात करना। और किताब चला किताब ऐसा चीज है कि अपडेट होके आता है, तो अपडेट होके आएगा, नया एडिशन आएगा, आपको ले दूसरा उपाय है। वो अलग बात है कि मेरा जितना छापने का कॉस्टिंग है उतने हम दे दीजिएगा, हम दे देंगे। उतना तो देना ना पड़ेगा। मेरे घर में पेपर नहीं है ना, है कि हम तुरंत दे देंगे। मेरे बाप के घर में तो बचता नहीं है पेपर, तो चला आता है फैक्ट्री से। पेपर छापने का पैसा हमको दे दीजिएगा तो हम किताब आपको आपके हवाले सुपुर्द कर देंगे, ठीक है। और हमको लगता है कि अब कितना दाम होगा तो आएगा तब ना, छप के आएगा। जितना दाम होगा उतना दाम में आपको मैं अवेलेबल करवा देंगे। नहीं 100 में तो नहीं होगा, 100 में 130 टका में तो ई छापे हैं हम। 120 या 130 का इसका छपैया है। वो चला 150 पेज एक्स्ट्रा रहेगा तो कितने होगा 120 टका। अब इत बात मोदी जी से न, बात मोदी जी से पूछे। जो किताब अब आप 100 टका खरीद रहे थे ना 1 महीना पहले, अब वो किताब आप 30 में खरीदिएगा। ये बात उनसे जा, कॉपी भी महंगा हो गया होगा। कॉपी सारा किताब जितना आप ले रहे होंगे सब पे प्राइस बढ़ के आ गया होगा। ये बात चला आप उनसे जाके पूछे, उनसे काहे पूछ रहे हैं? पेन कितना में देता है? अरे मां कसम, ये 5 टका हो गया। ये चला हमको आज पता, ये कलम 5 टका, ये कितना में देता है? 7 रुपया। अब चला 2 टका बढ़ गया। 5 टका में कलम कितना आदमी खरीदा था? हाथ खड़ा करो तो। कितना दिन पहले? 2-3 महीना 4 महीना पहले। और इस कलम का दाम 2 रुपया बढ़ गया। ये है हमारे माननीय मोदी जी। 8 रुपया देख लो चला। अब चला तुम सोच के देखो इसमें हम क्या करेंगे। ये कलम 3 रुपया में बहुत आदमी खरीदा होगा, अभी कितना में देता है? अब अरे माई गे माई। अब चला बताओ तो, हम लोग को लगता है कि खाली कागजे का दाम बढ़ा है, सब चीजें का दाम बढ़ा है। A to Z सामान का दाम बढ़ गया, इसलिए फीस भी अब बढ़ेगा। अरे चला तो फीस नहीं बढ़ाएंगे तो मकान मालिक कहता है हर साल 5% रेंट बढ़ाएंगे, कहां से देंगे? चला जान तोरा थोड़े मार रहे हैं,
18% जीएसटी मार रहे हैं, जितना में हम पूरा कोचिंग चला लेंगे, स्टाफ रेंट दे के, उतना वो जीएसटी लेते हैं हमसे। 5 लाख का कलेक्शन आएगा, 90,000 जीएसटी ले लेते हैं। ये कौन हिसाब से उचित है बता दो। 5 लाख का कलेक्शन आएगा तो कहते हैं हमको 90,000 लाओ, देश का विकास करेंगे। देखिए सर, दक्षता जब भी होगी ना, आउटपुट बाय इनपुट होता है। क्या भाई, क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। सही है। दक्षता बराबर आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। आउटपुट बाय इनपुट गुना क्या? 100। अब चलो दक्षता की हम बात करें तो आउटपुट मतलब डिस्चार्ज की चार्ज, तो हम कह सकते हैं डिस्चार्ज बटा चार्ज, डिस्चार्ज इन एम्पियर आवर बटा चार्ज इन एम्पियर आवर गुना 100। सही है ना? अब चला जी, देखिए क्या कहता है। कहता बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता बराबर होता है डिस्चार्ज इन एम्पियर आवर बटा चार्ज, जब भी होगा आउटपुट बाय इनपुट गुना कितना? 100। लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता कितना परसेंट? अब बैटरी का अगर वाट घंटा दक्षता होगा ना, तो डिस्चार्ज इन वाट घंटा बटा चार्ज इन वाट घंटा गुना क्या? 100। लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा दक्षता का मान कितना से कितना परसेंट होता है? 80 से 85% होता है। अब कहता है बैटरी की क्षमता, डिस्चार्ज की दर। एक बात बताओ, हमारी बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा तो कहेंगे ना बाप रे क्षमता अगर घट गया है। तो बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करता है, जितना तेजी से डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब बैटरी की क्षमता कम है कि ज्यादा? अगर जल्द धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा तो क्षमता क्या है? ज्यादा। कहता है बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। अब कहता है बैटरी चार्जिंग, बता बैटरी चार्जिंग डीसी से कि एसी से? मैयो बता, बैटरी जो चार्ज करने चला तो जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर से उसको डीसी सोर्स से जोड़ेंगे कि एसी से? बैटरी जब भी चार्ज होता है डीसी से, और स्टोर भी करते हैं क्या? डीसी। स्टोर क्या करते हैं? एसी स्टोर होता है। पक्का 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 पक्का। अब बताइए, जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव, उल्टा ना जोड़ेंगे। तो कहते हैं को धन से और ऋण को ऋण से। बैटरी चार्जिंग जब किसी सेल अथवा बैटरी का निर्माण के बाद ही या डिस्चार्ज होने पर पुनः किसी बाहरी डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज। या तो जिस टाइम वो बन रहा होगा तब जोड़ेंगे, या डिस्चार्ज हो जाएगा तब चार्ज करेंगे। इसके लिए कौन स्रोत की जरूरत होती है? इसमें बैटरी का धन संयोजक स्रोत के धन सिरे से तथा ऋण संयोजक स्रोत के ऋण सिरे से संयोजित होता है। बैटरी के चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा? पढ़ाए पीछे, गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। एक बात बताओ तुम, बैटरी जब चार्ज करेंगे तो बताओ तो वोल्टेज स्थिर रहना चाहिए कि अप डाउन होना चाहिए? तो बैटरी चार्जिंग का व्यवसायिक कमर्शियल मेथड है, हमारे लिए लाभदायी मेथड है कि वोल्टेज अस्थिर होना चाहिए, यानी अस्थिर वोल्टेज पे चार्जिंग होना चाहिए। और जब डिस्चार्ज हो जाता है तो प्लेट का रंग सफेद हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो कहता है वही पॉइंट कि बैटरी चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व तो बढ़ जाता है, अर्थात गाढ़ा होता है कि पतला। और डिस्चार्ज होगा तो लेड एसिड सेल को चार्ज करने की व्यावसायिक विधि क्या है? डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग कैसा होता है? आज चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल की विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? चार्जिंग के समय हम बोले तो चला, एगो चार्जिंग एगो डिस्चार्जिंग, दोनों अलग अलग मामला है, गौर फरमाइएगा, समझ में आएगा। बैटरी का दो मामला है,
एगो चार्जिंग आ एगो ना देखूं तो चैन। चार्जिंग जब होगा ना चला, इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज ना, चार्ज हो रहा है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन। तब एक क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा इसको देंगे, इसको देंगे, आई किस ऊर्जा में बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। और डिस्चार्ज जब होगा ना तो इसके अंदर बहुत सारा रासायनिक ऊर्जा रहेगा। ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा, विद्युत में बदलेगा। बता, जब चार्ज होने लगेगा तो रासायनिक ऊर्जा नहीं ना है, तो रासायनिक नहीं हो तो रासायनिक में बदलेगा। और जब चार्ज हो जाएगा तो डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज होगा तो ये रासायनिक को किसमें बदलेगा, विद्युत। बोलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज बैटरी जब चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदलता है और चार्ज बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चार्ज है इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा है, अब वो विद्युत ऊर्जा देगा। डिस्चार्ज है का मतलब विद्युत रासायनिक ऊर्जा नहीं है, तो विद्युत को रासायनिक में बदलेगा। बुझा, लिखना कहीं पर लिखाए हो, चार्जिंग के समय, चार्जिंग के समय चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और डिस्चार्जिंग के समय डिस्चार्जिंग के समय रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, बताइए। डिस्चार्जिंग के समय रासायनिक किसमें बदलेगा, और चार्जिंग के समय विद्युत किसमें, नहीं बुझा होगा, बुझा रे पक्का। चार्ज होगा तो घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा, डिस्चार्ज होगा तो प्लेट का रंग सफेद। प्लेट से कितना ऊपर इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, सही जा रहा है पक्का। श्रेणी क्रम में छोटका के छोटका छोड़, समानांतर बड़का छोड़, मिक्स में दोनों पक्का। फॉर्मूला लिख लेगा, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला अगर लिखना हो, आई छोटी आर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, अब बड़ी आर बाहरी लोड प्रतिरोध। बोलवे नहीं करेगा, बुझाया कि बोरा में गया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अगला क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और क्वेश्चन बनाइए, किन्हीं का नया पहला एडमिशन भी है क्या, जिनका पहला क्लास है अगले चैप्टर से बुझाएगा। ये रोटेशन बैच है, जहां से आप पकड़िएगा वहीं पे आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला चैप्टर से आपको क्लास करना है, जहां से आप पकड़िएगा वहीं पर आके फिर वो पूरा मामला आपका समाप्त हो जाएगा। ये बैच कभी खत्म नहीं होता है।